क्या होगा स्वामी? बोले नहीं, रथ भवन की ओर नहीं, रथ बन के ओर ले चलो। राजुल सजी बैठी थी, हाथों में मेहंदी लगी थी, पैरों में मेहंदी लगी थी, श्रृंगार से युक्त थी, इंतजार कर रही थी 3 लोग के नाथ बनने वाले मेरा पति बनेगा। ओह कितना पुण्य होगा उस स्त्री का भी, उस कन्या का भी, जो तीर्थंकर होने वाले जीव की जैसे अभी आदिनाथ की पत्नी नंदा सुनंदा बनी थी। इसमें बनाई क्या? बनाई थी ना? अभी तो अपन ने ऐसी बना ली होगी, पर वास्तव में जो साक्षात तीर्थंकर की पत्नी बनी होगी। ओहो, ध्यान रखना कितना पुण्यशाली जो होता है वो संसार का सुख तो भोग ही रहा है, पर तीर्थंकर जैसे जीव की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, कितने भाव का पुण्य उसने किया होगा, कितने भाव से पुण्य किया होगा। ध्यान रखना, क्योंकि तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो मालूम, राजू तैयार बैठी थी, इंतजार कर रही थी, मेरे स्वामी आएंगे, मुझे वरण करेंगे, बरमाला डालेंगे और मुझे अपने घर ले जाएंगे। लेकिन इंतजार का इंतजार रह गया और नेमिनाथ तो दूसरे जीवों को कष्ट हो मेरे निमित्त से, दूसरे जीवों को मारा जाए मेरे निमित्त से। हे सारथी, मुझे नहीं चाहिए वो संसार का सुख, नहीं करना शादी, मुझे नहीं बचना संसार में। चलो और दीक्षा ले लेते हैं। कौन? नेमिनाथ। यद्यपि एक विडंबना रची गई थी, ध्यान रखना, वो भी जानते थे ऐसा नहीं होना, नहीं करना है, क्योंकि तीर्थंकर जैसे जीव की बारात में, अब तो आज तुम लोगों ने कर लिया। किसी ने मुझसे एक बात और कही, जब मैंने आइसक्रीम की बात की, बोले महाराज सोच आता है, कोई आता है सेक? हाँ कोई सेक आता है। बोले सेक में भी आइसक्रीम वगैरह मिलाई जाती है? सब सेक में मिलाई जाती है। और एक बार बताऊं, सोच आता ना, सोचना ज्ञानी हो। खाते हो ना? कितने लोग खाते हो वो भैया? कितने लोग सोच बाजार का सोच बोलते ना, तो चटनी टमाटर की चटनी वगैरह की आती वो बोतल में। हाँ बोतल में आती सोच आती, सोचना। सोच में अंडे का सूप होता है, ध्यान रखना। सोच में आप लोग नंबर चाहिए तो नंबर ले लेना, नेट चलाना, गूगल चलाना, उसमें सर्च करना। सोच जो होता है वर्तमान में जो आता है, पता कर लेना कंपनी वालों से भी, उस सोच में अंडा मिलाया जाता है। वो अच्छे बड़े घर के लोग भी, बड़े धर्मात्मा लोग भी, सौदम जी खाते हो क्या? खाते रहोगे तो त्याग कर देना। पिताजी, नाभी राय जी, जो भी खाते हो त्याग कर देना। यदि नहीं खाते हो तो त्याग ना हो तो नियम ले लेना, क्योंकि नियम लेना त्याग है, यानी खाते नहीं है पर नियम नहीं लिया तो वो फल नहीं मिलता है जो प्रतिज्ञा पूर्वक नियम लिया जाता है। इसलिए आज जितने जैनी लोग बैठे हैं, थोड़ी सी अपनी जिह्वा इंद्री पर कंट्रोल करते हुए, जिह्वा इंद्री पर संयमित करते हुए थोड़ा सा विचार करना। ये लोग तो ग्रस्त में रहते हैं, बाजार का पानी भी नहीं पीते। शायद पीते हो बाजार का पानी? बाजार का पानी जो कैंपर कैनन का, अरमन भैया क्या पीते खाते? वो तो सज्जा माता लगे, नहीं तो कुछ नहीं खाते पीते। बाजार कहाँ खाते हैं? कुछ नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते बिना छना। लेकिन ऐसे ग्रस्त में कम से कम जिन चीजों में हमें पता चले, ध्यान रखना उस चीज को कुछ नहीं खाना। ध्यान रखना, सॉस में अंडा होता है और आप लोग अंडे को खा जाते हो। बहुत सारे केक में अंडा होता है, खा जाते हो। बहुत सारे बिस्कुट में अंडा होता है, आप लोग खा जाते हो। बहुत सारी सामग्री ऐसी है जिसमें मांस होता है, सुअर की चर्बी होती है, जैसे अभी आजकल तो कम हो गई, मैगी, चाउमीन, पिज्जा, पिल्ला, क्या क्या खा जाते हो? सब खा जाते तुम लोग और चाटते हो चाट को। पता? हाँ हंसना नहीं, सही करो बताओ, थोड़ी सी जिह्वा इंद्री पर कंट्रोल करना। क्या क्या खा जाते हो? घर में यदि बासी रोटी बच जाए तो गाय को, बैलों को, पशु को खिलाते हो। और जो ब्रेड खाते हो, क्या बोलते हो उसको? पिज्जा बोलते, क्या बोलते? डबल रोटी का बनता है पिज्जा, पिल्ला, बर्गर, ये क्या है? कितनी पुरानी रखी रहती है, कितनी भरी रहती है, कब का खाते हो, कैसा बना रहता है। और बड़े चाव से खाते हैं चाउमीन को, बड़े चाव से खाते हैं मैगी को, बड़े चाव से खाते हैं बर्गर को। घर में रोटी बच जाए बासी तो फेंक देते हो
और बर्गर को खा जाते हो। हे मूर्खो, हे ज्ञानी, में क्या कहूं तुम्हें, सही में शब्द नहीं है, तुम पशु से भी बेकार हो। क्या पशु से बेकार हो, ध्यान रखना। अब आज बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हम मंदिरों में आते हमारे परिणाम सही क्यों नहीं होते? बोले महाराज घर में हमारी क्लेश क्यों बना रहता है? महाराज हमारे घर में बच्चों की बुद्धि सही क्यों नहीं चलती है? ध्यान रखना, इन चीजों को खाने वाले की बुद्धि सब में चल ही नहीं सकती। नियम है, नियम से एक बुरी बुरी सामग्री खाओगे, गंदी गंदी सामग्री खाओगे, एक बर्गर वगैरह खाओगे, एक जो डबल रोटी वगैरह डबल रोटी बोलते ना, ब्रेड उसको डबल रोटी बोलते थे हम लोग, डबल ब्रेड बोल दो, है ना, वही बोलते ना भाई साहब। हाँ वही डबल रोटी का मतलब क्या होता है, रोटी बनाई, पहले आजकल तो मशीन बन गई इसलिए डबल रोटी कहते थे हम लोग। रोटी बनाई जाती हाथ से और डबल रोटी बनती थी हाथ और पैर से, इसलिए बोलते डबल रोटी। मजाक नहीं, अपनी आंखों से देखा हुआ है। पहले मशीनें जब नहीं चलती थी तो जो डबल रोटी जिसको ब्रेड कहते हैं, उसके मसाले को पैर से रोना जाता था। पैर से उसको मिलाया जाता था, बहुत सारा आइटम रहता था, टंकी में भरा रहता था, उसको पैरों से कुचला जाता था, मिलाया जाता था, उसको फिर क्या बोलते मिक्स किया जाता था, मिक्स किया जाता था, कुछ भी समझ लो तुम लोग, तो पैरों से मिलाते थे। जैसे जब मटका बनते थे ना, आज मुझे पता नहीं, घड़ा बनते थे ना, उस मिट्टी को सेट करने के लिए पैरों से किया जाता था, जिसको हम लोग कहते पैरों से रोंदा जाता था, पैरों से उसको मिलाया जाता था, उसको मिट्टी को पानी में मिक्स किया जाता था। ऐसे डबल रोटी यानी ब्रेड को भी, जैसे साबूदाना, बहुत सारे लोग साबूदाना खाते ना, साबूदाना कैसे बनता है मालूम है? कितने लोग खाते हैं, हाथ ऊपर करो जरा, खाते हैं जितने लोग, हाँ कम से कम ईमानदारी की भर्ती, कम से कम आपने जितने लोग नहीं खाते थे हाथ ऊपर करो जरा, जो साबूदाना नहीं खाते, पता चल जाएगा जो खाते होंगे, नहीं खाने वाले। अब इसका मतलब माता ने उठाया, इसका मतलब खाती है, बहुत अच्छी बात है, मतलब खाने में नहीं उठाया, नहीं खाने में नहीं उठाया, कोई बात नहीं, खाते ना, जो खाते हैं सुन लो। वास्तव में साबूदाना जैन नाम के व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहिए। क्या गिरीश भैया, जैन नाम के व्यक्ति को साबूदाना छूना भी नहीं चाहिए। यदि आप छूते भी हो तो जैन के नाम को कलंकित कर रहे हो। छूते भी हो, खिलाना खाना बहुत बड़ी माताओं, क्योंकि माताएं जो खाती है ना डायरेक्ट साबूदाना खाती, बोले महाराज साबूदाना की खींचना अच्छे लगते हैं, साबूदाना खीर अच्छी लगती है, साबूदाना खीर अच्छी लगती है, खाती ना, और साबूदाना को तल करके मूंगफली मिला के बहुत अच्छी लगती है, अच्छी ना। कैसे खाते साबूदाना, जो खाते होंगे। साबूदाना जहां बनता है वहां पता करो कैसे बनता है, कैसे जीवों को तैयार किया जाता है, कैसे उसमें जीव उत्पन्न होते हैं, उसको फिर मशीन से फिल्टर किया जाता है, उसमें सब पूरे जीव बनते हैं। ध्यान रखना, एक बार मैं छतरपुर में था मध्य प्रदेश में, वहां पर मैं प्रवचन कर रहा था, से सच बताऊं जैनी जितने लोग बचे हैं अभी आज, प्रवचन सुनते सुनते बाहर एक टैक्सी वाला बैठा था, टैक्सी वाला प्रवचन मेरा डेली सुनता था, प्रतिदिन रात्रि में प्रवचन होते, खाली रहता हुआ टैक्सी वाला, ब्रह्मचारी अवस्था में था, प्रवचन सुनता था, बाहर बैठे बैठे सुनता था। वास्तव मेरे पास सुबह मुझे मिला, बोले भैया जी मैंने भी आपके प्रवचन सुन करके आजीवन साबूदाना त्याग कर दिया। मैं अजीब एक टैक्सी चलाने वाला जिसके लिए कुछ नहीं मिलता, बोले चलो साबूदाना तल के खा लो, साबूदाना खिचड़ा खा लो, साबूदाना खिचड़ी खा लो, और बहुत सारे आइटम बन जाते हैं साबूदाना में, तो खिचड़ी भी बन जाती है, खीर भी बन जाती है, पापड़ भी बन जाते हैं, खिचड़ा भी बन जाते हैं, और साबूदाना तल के भी ले लेते हैं, और साबूदाना में सिंगारे वगैरह मिलाकर उसमें भी खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग, आइटम बन जाते हैं बहुत सारे। जैसे आलू है ना, आलू और साबूदाना, साबूदाना कहीं मिला दो सब चल जाता है, आलू को कहीं मिला दो सब चला लेते हैं। और मैंने देखा है यहाँ खोरा वाले बैठे क्या, अच्छा खोरा वाले तो आज वहां होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, कोई नहीं बैठा आज का खोरा वाला, सब आज वहां होंगे सब। हाँ 2-3 दिख रहे, 4 चेहरा, अब दीक्षा होगी भगवान को, बोले हमारी भी दीक्षा हो गई,
बड़े बड़े लोग मैंने पूछा आलू, बोले हाँ खाते हैं। महिला को, एक महिला को भी किसी का बर्थडे का, शादी की एनिवर्सरी, आलू, बोले महाराज 7 दिन के लिए। बड़े बड़े बच्चे शादी लाए, 7 दिन के लिए, बड़ी टोकरी हो गई, मुझे शर्म नहीं आ रही, 7 बनने वाली है। फिर महीना भर मैंने कि नहीं, कम से कम 1 महीना तो करो। बड़ी मुश्किल से 1 महीना त्याग किया। मैंने बताओ, जहां जिनके किचन में पुष्पक तेरे घर में भी आलू रखे हो ना फ्रिज में, उठा के फेंक देना, ठीक? यदि पापा धोखे से ले आए, किसी के लिए, भैया मामा के लिए, नाना के लिए, किसी के लिए, विश्वास करना, जिसके किचन में, जिसकी रसोई में यदि आलू प्याज रखे हो, अपना वो किचन जैन का किचन नहीं मानना, अपनी जैन की रसोई मत मानना। समझ लेना हम जैन है नहीं है, मां जैन को में पैदा हुए हैं। ध्यान दो, तो आज मैं समझता हूं शायद 2-4 घर बिरले होंगे जिनकी किचन में आलू ना हो। सुन नहीं खाते, पति खाता, पति नहीं खाता, बेटा खाता, बेटा नहीं खाता, पोता खाता, कोई ना कोई खाता ही। क्या होगा? और सुनो, एक बात और बता दूं, कुछ दिन बाद यदि आज आपने इसमें लगाम नहीं लगाई, आज आपने कंट्रोल नहीं किया, तो सच बता रहा हूं, आज तो हमें आलू के त्याग की बात करना पड़ रही है, कल के दिन सफेद आलू की बात करना पड़ सकती है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स की त्याग की बात करते थे, आज ड्रिंक की बात करनी पड़ती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शेठों के युवा बच्चे, और मैंने तो इतना तो सुना, बोले महाराज आप बच्चों की क्या बात करते हो, बच्चे भी खूब पीती हैं शराब। विचार करना, जहां हम कोल्ड ड्रिंक्स की त्याग की बात करते थे, सुनो मत, जितने लोग बैठे हो, माता आवाजारी में पीछे ध्यान सुना, सभी लोग त्याग करो ना करो तुम्हारा विषय है, पर सुनना, और हो सके तो अपने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को संस्कार करना। ये मत कहना ये छोटा है, ये छोटी है, अभी तो छोटा है, मैं सीख जाएगा, नहीं। उसको आलू प्याज के त्याग की बात करो। जो व्यक्ति आलू प्याज का त्याग करेगा वो सफेद आलू नहीं खाएगा। उसको कोल्ड ड्रिंक्स की त्याग की बात करो, बेटा कितने दिन से भरा है, क्या अंजना पानी है, कितना साल मालूम, जो आज कोल्ड ड्रिंक बच जाएगा और सीजन खराब हो जाएगा, तो खोरा जैसे छोटी गांव में वो बोतलों को रख लेंगे अंदर गोदाम में। अगले साल जब मार्च का महीना आएगा, फरवरी मार्च जब भी निकलता हो, गर्मी शुरू होगी, वही फ्रिज में रख के तुम्हारे पास आ जाएगा, आप गलत कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। मैं तो कहता हूं नाली का पानी पी लेना चाहिए, पर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। क्यों इतना शुद्ध? और रामदेव बाबा के शब्दों में वो कहते हैं, इतना उसमें एसिड होता है, इतना क्षारीय पदार्थ होता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से अंदर की हड्डियां गलती है, जाकर के परेशानी, कई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखना। अब आ जाओ मेन विषय पर। हम कोल्ड ड्रिंक्स की त्याग की बात कर रहे और लोग ड्रिंक कर रहे, शराब पी रहे। विचार करना, जहां जैन कुल में, नोट कर लेना ज्ञानी सभी, जहां जैन कुल में बिना छने पानी के त्याग की बात हुआ करती थी और कथनचट अभी भी होती है, वहां यदि शराब आती है, शराब पीता है, तो मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं वो जैन के नाम पर कलंक पैदा हुआ है, कलंक पैदा हुआ। सच बता रहा हूं, वो जैन कुल को बदनाम कर रहा है, जैन समाज को बदनाम कर रहा है, जैन धर्म को बदनाम कर रहा है। लेकिन मैंने एक अनुभव किया, बहुत सारी बात, कुछ लोगों को जानकारी में है, कुछ लोग जानकार में नहीं है। क्यों नहीं वालों बोलो ना हाँ, महावीर जी ऐसे क्यों बैठे हो, बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ महाराज, मैंने मैं नहीं सुना क्या? सुने हैं मेरे अच्छी अच्छी लड़कों को, सुंदर सुंदर बच्चे, टॉप में सुना है, निवाई में सुना है, पुणे में सुना है, पता नहीं कहां कहां, हर जगह में सुना है, भीलवाड़ा में सुना है, जयपुर में तो पता नहीं गिनती नहीं कितने लोग हैं, पता नहीं चलता कौन है। हर घर में परेशान है, पत्नियां परेशान है, मां परेशान है, अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छी माँ, ऐसे भी माँ हैं जो मेरे पास आते हैं, खूब धर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मालूम चला कहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत मेरे महीना में 1-2 बार ले लेते हैं।
क्यों ले लेते हैं? क्या कारण है? विचार करना। माताओं, मेरा आपसे विशेष, क्योंकि आज दीक्षा दिन का दिवस है, भगवान का कल्याण दिवस है, दीक्षा कल्याण दिवस है, संयम का दिवस है, तो आप कभी भी बातें तो नहीं करने लगी माताओं, बातें तो नहीं कर रही ना, क्योंकि हमें आवाज तो आ नहीं रही आप तक आपकी, लेकिन बातें नहीं करने की। बातें करोगे तो हमारे साथ धोखा कर रही हो आप धर्म के साथ, क्योंकि हम तो चिल्ला रहे, हमारी आवाज नहीं निकल रही। आ रही अच्छी आवाज, अच्छी नहीं आ रही ना, आवाज तो आ रही, क्योंकि हम तुम्हें दे रहे, प्रयास कर रहे। वैसे बैठना तो वापस समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम दे रहे। क्यों दे रहे? मेरी सोच है, एक छोटा सा भी नियम, छोटा सा भी विषय, छोटी सी भी जुर्माने के शब्द यदि तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, तुम्हारी घंटा भर की मेहनत सफल हो जाएगी। इस उद्देश्य करते हैं। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, कोई जीवन में धारण करे ना करे, कम से कम ध्यान से गुरुओं की बात को सुनना तो चाहिए। क्या? कम से कम सुनना तो चाहिए ध्यान से। वो सुन रहा था, सुनते सुनते उसने विश्वास करना साबुदाने छोड़ दिए। पीपली में प्रवचन करता था, रोड पर प्रवचन होते थे, एक शर्मा व्यक्ति शर्मा जाति का था, मेरा प्रवचन सुनता था पांडाल के पीछे बैठ करके। विश्वास करना, मेरी गुटखा की बात हुई। तुम लोग नहीं खाते, जैनी लोग तो खाते नहीं है, नहीं खाते जैनी लोग। मैंने कहा था एक दिन गधा भी नहीं खाता, जैन क्या खाएगा? क्यों ज्ञानी हो? इशारा नहीं करो किसी को। जैन होगा तो गुटके से नफरत करेगा, और जैन के नाम पर बदनाम होगा तो विश्वास मानो गुरुओं से नफरत करेगा, धर्म से नफरत करेगा। बाकी छोड़ो, खाने दो। जब डाकू पुलिस के डंडे से नहीं मानता है तो कर्म के डंडे से मानता है। जो गुटखा खाने वाला गुरुओं की डांट से नहीं मानता, वो डॉक्टरों की डांट से मानता है। समझ रहे ना? बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। फिर भी खा रहे हो, फिर भी खा रहे हो। और मैंने तो भी जयपुर में जब प्रवेश कर रहा था, बैसल नगर जा रहा था सुबह सुबह देवरकापुरा से, सच बताऊं, एक साइकिल पे अच्छी बढ़िया, मुश्किल से 18-20 साल की उम्र होगी लड़की, साइकिल बीच में साइकिल चलाने की गई होगी, साइकिल से उतरी, खड़ी हुई। विश्वास करना, उसने जेब से अपने गुटखा की पुड़िया निकाली, और बढ़िया। हम लोग निकल रहे, कम से कम 10-12 लोग हमारे साथ, और कोई शर्म नाम की चीज नहीं, जैसे लड़के खाते हो ना। क्या बात है।